नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं। अगर हम देखें तो कोल है हमारे पास, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है। ये तीनों मेन एनर्जी के बेसिक सोर्सेज हैं जो कि नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं। कोल की बात करें तो कोल बेसिकली अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, माइनिंग के ज़रिए से हम उसको निकालते हैं। ये वेजिटेबल मैटर स्पेशली जो ट्री ट्रंक्स हैं उनका रिमेन है। ट्री ट्रंक्स वगैरह जो हैं ये जब ज़मीन के अंदर बरी हो जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स का उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन जब उनके ऊपर हो जाते हैं अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के, तो ये कन्वर्ट होते हैं कोल के अंदर। ये जो इनकी कन्वर्जन है बेसिकली अगर आप देखें तो प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जैसे ट्री जिसको मैं ट्री ट्रंक की बात कर रही हूँ, वो जब बरीड होते हैं और उनके ऊपर वुड से जो सबसे पहला हिस्सा है बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो बनता है पीट। ये बेसिकली लो क्वालिटी का कोल है। इसके अंदर कार्बन का कंटेंट कम है और जो प्लांट्स का हिस्सा है यानी अभी उनकी जो बाकी के पार्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं। यही पीट जो है अगर इसको ना निकाला जाए और इसके ऊपर अभी हाई टेम्परेचर और प्रेशर मज़ीद अप्लाई हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट के अंदर। ये पीट से बेटर क्वालिटी का है लेकिन अभी फिर भी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल नहीं है। इसके अंदर अभी भी कार्बन का कंटेंट कम है। अंडर हाई प्रेशर अगर लिग्नाइट जो है वो कन्वर्ट होता है बिटोमिनस कोल में। ये बेटर क्वालिटी का कोल है जो कि मेनली यूज़ किया जाता है घरों वगैरह के अंदर। जो हम कोल को यूज़ करते हैं वो बिटोमिनस कोल है। इसके अंदर कार्बन का कंटेंट तो ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बन नहीं होती। एंड लास्ट पे जब हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है और हाई प्रेशर के नतीजे में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल है वो एंथ्रासाइट, जो कि भट्टियों के अंदर ईंटें वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये एंथ्रासाइट है। इसके अंदर कार्बन का मैक्सिमम कंटेंट मौजूद होता है और ये सबसे बेटर क्वालिटी का कोल है और ये माइनिंग के ज़रिए से हम इस कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कार्बनाइजेशन क्या है? कार्बनाइजेशन बेसिकली कोल को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे एयर की एब्सेंस में। इसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल भी कहते हैं या पैरालिसिस भी कहते हैं। ये जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है या कार्बनाइजेशन की जाती है, इसके अंदर हम कोल की डिफरेंट फ्रैक्शंस को चेक करते हैं कि कोल के अंदर कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। इसलिए इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट है या लास्ट में जो पाया जाता है वो है कोलतार। कोलतार यानी जिसको आप लुक भी कह सकते हैं। ये जो कोलतार है इसकी मदद से हम बेंजीन भी इसके अंदर पाया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि बेंजीन क्या चीज़ है। जो कोल है ये पाकिस्तान के अंदर मेजर एनर्जी का सोर्स है। जो भट्टे हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे मेजर एनर्जी का सोर्स है। इसकी मदद से बिजली भी पाकिस्तान में कोल के पावर प्लांट से, इधर साहिवाल के करीब जो पावर प्लांट है वो उसको लगाया गया हुआ है। नेक्स्ट जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस यानी जिसको हम चीपर सोर्स की बात करते हैं, एनर्जी का सबसे सस्ता जो सोर्स पाकिस्तान में है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो मेनली है वो 80 से 95% मीथेन से बनी हुई है। मीथेन या मार्श गैस जिसे कहते हैं, CH4 जिसका फार्मूला है। बाकी की जो परसेंटेज है उसके अंदर कुछ मिकदार में इथेन, इथीन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन भी पाई जाती है। जो नेचुरल गैस की अगर आप बात करें तो नेचुरल गैसेस के जो यूजेस हैं कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसको हम डोमेस्टिक के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और कमर्शियल पर्पस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक की बात अगर करें तो एनर्जी का सोर्स है। घरों के अंदर हम जितना हमारा कुकिंग हो रही है, खाना बनता है, या इसके अलावा जो मेन इवन कुछ घरों में लैंप्स के तौर पे, लाइटिंग के तौर पे भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेनली जो मेन पर्पस है वो कुकिंग के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। कमर्शियल में अगर आप देखें तो ये एज फ्यूल भी यूज़ होता रहा है। CNG की फॉर्म में इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके गाड़ियों में फिल किया जाता था। इसके अलावा ये एज फ्यूल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा ये यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। जब ये एज फ्यूल इस्तेमाल होता है तो जिसकी कार्बन ब्लैक निकलता है वो रॉ मटेरियल के तौर पे यूरिया बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीमेंट और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो सोर्स है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेजर सोर्स है पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम बेसिकली नेचुरली अकरिंग ब्राउनिश ब्लैक कलर का विस्कस ऑयली लिक्विड है। अगर आप देखें तो ये जो पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो कुदरती तो जो गाड़ियों में फिल किया जाता है ये वो पेट्रोलियम नहीं है जो हमारे पास नेचुरली आता है, ये अनरिफाइंड फॉर्म है। ये जो गाड़ियों में भरा जाता है इसको गैसोलीन कहते हैं और ये रिफाइन किया जाता है इसी थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड को, और इसकी रिफाइनिंग हम करते हैं डिस्टिलेशन की मदद से, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है उससे पहले हमें इसका ओरिजिन पता होना ज़रूरी है कि ये किस तरह से बना। बेसिकली ये आजकल की जो मॉडर्न थ्योरी है जिसपे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता है वो ये है कि ये बायोलॉजिकल ओरिजिन है इसका। जो मेरीन लाइफ है उसका डिके है, उसके डिके के बाद ये मेरीन लाइफ जो है उसके ऊपर जब हाई प्रेशर और बायोलॉजिकल रिएक्शंस हुए तो उसके नतीजे में ये कन्वर्ट हो गया पेट्रोलियम के अंदर, और उसी पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसकी हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें निकाली जाती हैं। बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता ये है कि इसको पेट्रोलियम को बॉयल किया जाता है कंपार्टमेंट्स के, और पेट्रोलियम बॉयल होने के बाद जैसे जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट राइज होता है तो जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आता जाता है वो फ्रैक्शन सेपरेट कर ली जाती है, यानी ये अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज की मदद से हम इन सब कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी पेट्रोलियम किन किन चीज़ों का मिक्सचर है। उसमें नेचुरल गैस है, उसमें पेट्रोलियम ईथर है, नेफ्था है, गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, डीजल ऑयल है, लुब्रिकेंट ऑयल है, एसफॉल्ट है, और लास्ट पे हमारे पास एसफॉल्ट यानी लुक या जिसको कोल तार कहा जाता है। इन सब को हम इसमें से अलहदा करते हैं और इन सब को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें कि पेट्रोलियम जो हमारे पाकिस्तान में आता है उसमें इंडस्ट्रीज़ जो लगी हुई हैं, ये पेट्रोलियम जो है इसको रिफाइनरीज़ की मदद से हम पेट्रोलियम को ज़मीन से निकालने के बाद रिफाइनरीज़ में ले जाके रिफ़ाइन किया जाता है, जिसके अंदर ये सारी की सारी फ्रैक्शंस को हम निकालते हैं। पहली जो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो अटक ऑयल रिफाइनरी जो है उसमें 1.25 मिलियन टन ऑयल जो है उसको रिफाइन किया जाता है। ये जो अटक ऑयल रिफाइनरी है ये यूज़ करती है पाकिस्तान के अंदर से जितना पेट्रोलियम निकलता है उस सब को अटक ऑयल रिफाइनरी के अंदर ही रिफाइन किया जाता है। जो पाकिस्तान बाहर से ऑयल मंगवाता है, दरामद करता है, उसकी अगर आप बात करें तो उसको रिफाइन करने के लिए कराची में 2 हमारे पास ऑयल रिफाइनरीज हैं जो तकरीबन 2.13 मिलियन टन्स जो ऑयल हैं उसको रिफाइन करती हैं। अगर हम रिफाइंड ऑयल बाहर से मंगवाएं तो वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए ये किया जाता है कि हम अनरिफाइंड ऑयल मंगवाते हैं और उसको पाकिस्तान की जो ऑयल रिफाइनरीज है उसमें रिफाइन किया जाता है। अटक वाली जो है उसके अंदर पाकिस्तान से जो निकलता है उसको रिफाइन किया जाता है, जबकि कराची के अंदर जो है उसमें जो हम बाहर से मंगवाते हैं उसको रिफाइन किया जाता है। एक ऑयल रिफाइनरी जो गवर्नमेंट सेक्टर की है वो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी नियर मुल्तान है, उसके अंदर भी ऑयल को रिफाइन किया जाता है और डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम यूज़ करते हैं। हमारे आज के तीनों टॉपिक्स जो हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।